कृष्ण स्पीच संदीप सिंह चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक शांत और ईमानदार युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन का जीवन सादगी से भरा था और वह हर किसी के साथ अच्छाई से पेश आता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और अपने कार्यों में कभी कोई बुराई नहीं करता था। लेकिन उसे हमेशा एक शिकायत थी। वह सोचता था, मैं अच्छा हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। अर्जुन की यह शिकायत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। गांव में लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन कभी कभी उसकी अच्छाई का फायदा उठाया जाता था। लोग उसे धोखा देते थे और कभी कभी उसका सच्चा मित्र भी उसका अपमान कर देता था। अर्जुन अक्सर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता था, हे भगवान, मैं हमेशा सच्चाई और अच्छाई का पालन करता हूँ, फिर भी मुझे दुख और परेशानियाँ क्यों मिलती हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना सुनी और एक विशेष समय पर उसे एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए आए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और उसे एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुमने हमेशा अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन तुम ये क्यों मानते हो कि अच्छाई का फल हमेशा तुरंत मिलना चाहिए। कभी कभी अच्छे लोगों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे अपने जीवन में उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। फिर कृष्ण ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जहां एक नेकदिल युवक रहता था। वह गांव का सबसे ईमानदार और मददगार व्यक्ति था। वह हर रोज किसी न किसी की मदद करता, चाहे वह एक बूढ़ी महिला हो या एक बीमार व्यक्ति। लेकिन उसे हमेशा लोग धोखा ही देते। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी, मैं हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी लोग मुझे धोखा देते हैं, क्यों। गुरु ने उसे मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम जैसे अच्छे लोगों को इस दुनिया में कष्ट इसलिए मिलते हैं क्योंकि तुम दूसरों की मदद करते हो। जो लोग खुद कमजोर होते हैं, उन्हें तुम जैसे अच्छे लोगों की अच्छाई का लाभ लेने का मौका मिलता है। वे तुम्हारे अच्छे इरादों का फायदा उठाते हैं, लेकिन यह उनकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। तुम सच्चाई और अच्छाई का मार्ग कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। गुरु की बातों को समझकर वह युवक अपने मार्ग पर चलता रहा। उसे अब ये समझ में आया कि अच्छाई का सही फल समय आने पर मिलता है और इसका कोई मूल्य नहीं होता अगर हम दूसरों से बुराई या धन्यवाद की उम्मीद रखें। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम उस युवक के जैसे हो। तुम्हारी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं होता अगर तुम इसे बदले में कुछ पाने की उम्मीद से करते हो। अच्छाई का मार्ग कठिन है, लेकिन ये तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है और तुम्हारे जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाता है। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं, वे अपने ही कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हारी अच्छाई से उन्हें केवल एक ही चीज मिल सकती है, और वह है आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान। तुम्हारा काम केवल अपना धर्म निभाना है, बुरा या अच्छा क्या होगा ये सोचने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने कृष्णा की बातें समझी और वह आंतरिक शांति के साथ जीवन जीने लगा। उसे अब ये समझ में आ गया कि जो भी व्यक्ति सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलता है, उसे जीवन में कठिनाइयां जरूर मिलेंगी, लेकिन अंततः उसे सफलता और शांति ही प्राप्त होगी। इस कहानी से अर्जुन को ये सीखने को मिला कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया में अच्छाई को अपनाना हमेशा आसान नहीं होता, मगर अंततः अच्छाई की जीत होती है और यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। कृष्णा ने कहा, धैर्य रखो अर्जुन, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, पर इसके लिए समय चाहिए। अच्छाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही तुम्हारा सबसे मजबूत हथियार है। इस तरह अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बातें ध्यान से सुनी और उसने अपनी शिकायतें और कश्मकश छोड़ दी। उसे यह समझ में आ गया कि अच्छाई की राह पर चलने वाले लोग भले ही अस्थायी रूप से पीड़ित होते हैं, लेकिन अंततः वे अपने उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। अब अर्जुन खुश था, क्योंकि उसने सच्चे जीवन की पहचान पा ली थी। अच्छाई की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन वही आत्मिक शांति और स्थायी सुख की ओर ले जाती है। कहानी का संदेश, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि यह संसार कर्मों का फल देने वाला है, और अच्छाई का मार्ग कभी आसान नहीं होता।
हमें अपने कर्मों में सच्चे और ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो भी कठिनाई आती है वह एक समय बाद हमारी आत्मिक शक्ति और आंतरिक शांति को बढ़ाती है। बुराई के बाद अच्छाई की विजय। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक नेकदिल और ईमानदार लड़का सूरज अपने माता पिता के साथ रहता था। सूरज का दिल सोने जैसा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, चाहे वह एक गरीब किसान हो या किसी बूढ़ी महिला को रास्ता दिखाना हो। सूरज का जीवन सरल और सादा था, लेकिन उसके साथ हमेशा एक समस्या थी। उसके अच्छे कर्मों का कोई मूल्य नहीं था और अक्सर लोग उसे धोखा देते थे। गांव में एक और युवक विक्रम रहता था। विक्रम के मन में बुराई भरी हुई थी। वह चालाक था और उसका मुख्य उद्देश्य था दूसरों से लाभ उठाना। वह सूरज को पसंद नहीं करता था क्योंकि सूरज की अच्छाई उसे बुरी लगती थी। वह हमेशा सूरज के साथ उलझने का कोई न कोई तरीका ढूंढता था। विक्रम ने सूरज को नीचा दिखाने के लिए कई बार योजनाएं बनाई, लेकिन सूरज ने कभी भी विक्रम का बुरा नहीं चाहा। सूरज का मानना था कि बुराई से बुरा कुछ नहीं हो सकता और अच्छाई से कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक दिन विक्रम ने सूरज से बदला लेने का एक नया तरीका सोचा। उसने सूरज के गांव में एक बड़ी गलत अफवाह फैला दी। विक्रम ने कहा कि सूरज ने गांव के कुएं में जहर मिला दिया है ताकि लोग बीमार पड़ जाएं और सूरज को दोषी ठहराया जाए। यह अफवाह बहुत जल्दी फैल गई और गांव के लोग सूरज से नफरत करने लगे। सूरज को न केवल अपने दोस्त खोने पड़े, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई। सूरज बेहद दुखी था, लेकिन उसने कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। सूरज ने मन ही मन प्रण किया कि वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और सत्य को उजागर करेगा। उसने विक्रम के खिलाफ कुछ नहीं किया, बल्कि उसे समझाने की कोशिश की। सूरज ने विक्रम से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नष्ट कर सकते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। मैं गलत काम नहीं कर सकता। विक्रम ने उसे हंसी में उड़ा दिया और सूरज को असमर्थ मानते हुए अपनी योजनाओं को और तेज किया। लेकिन सूरज ने हार नहीं मानी। उसने एक योजना बनाई जिसमें वह गांव के सभी लोगों को एकत्रित कर सत्य का पर्दाफाश करेगा। सूरज ने सभी गांव वालों को बताया कि विक्रम ने जानबूझकर अफवाह फैलाई थी और वह गांव के कुएं को दूषित करने की कोई बात नहीं थी। सूरज के शब्दों में इतनी सच्चाई और ईमानदारी थी कि धीरे धीरे गांव वालों को विक्रम की चालों का पता चला। जब सभी लोग विक्रम के खिलाफ खड़े हो गए, तो विक्रम की असलियत सामने आई। लोग हैरान रह गए कि सूरज ने उनके खिलाफ झूठे आरोपों का सामना किया और फिर भी उसने किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। सूरज का सच अंततः सामने आया और विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। विक्रम ने सूरज से माफी मांगी और सूरज ने उसे क्षमा कर दिया। सूरज ने कहा, अच्छाई हमेशा जीतती है, भले ही यह समय ले। बुराई से बचकर चलने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। तुमने मुझसे बहुत कुछ सीखा है, अब तुम्हारा काम है अपने कर्मों को सुधारना। गांव में सूरज की अच्छाई की विजय हुई। अब लोग उसे आदर्श मानने लगे थे और विक्रम ने भी अपने जीवन को नया मोड़ देने की ठानी। सूरज ने साबित किया कि बुराई के बाद अच्छाई की हमेशा विजय होती है, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने से ही शांति और सुख मिलता है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चाहे बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अच्छाई हमेशा विजय प्राप्त करती है। जब हम अपने कर्मों में सच्चे होते हैं और अच्छाई की राह पर चलते हैं, तो दुनिया भले ही हमें अस्वीकार कर दे, लेकिन अंत में सत्य और अच्छाई की ही जीत होती है। बुराई का सामना करने के लिए हमें कभी भी अपनी अच्छाई से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। दूसरों की बुराई को सुधारने का तरीका। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम सूरज था। सूरज बचपन से ही एक नेकदिल, ईमानदार और समझदार लड़का था। उसे अपनी जिंदगी में हमेशा सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलने का आदत थी। सूरज हमेशा दूसरों की मदद करता और किसी भी तरह की बुराई से दूर रहता। लेकिन एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जो सूरज को हैरान और परेशान कर गया। गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन दिखने में मजबूत था, लेकिन उसका मन बहुत ही क्रूर था।
वह अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने, उनका मजाक उड़ाने और गलत काम करने में लगा रहता था। उसकी यह आदत गांव के बाकी लोगों को परेशान करती थी। अर्जुन का मानना था कि जीवन में जो कुछ भी वह करता है, वह सही है और दूसरों की परवाह नहीं करता। सूरज ने कई बार अर्जुन को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए समझाया था, लेकिन अर्जुन हमेशा उसकी बातों को नज़रअंदाज करता था। एक दिन सूरज ने सोचा कि क्यों न वह अर्जुन को एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करे। सूरज जानता था कि अगर उसे अर्जुन की बुराई को सही रास्ते पर लाना है, तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे अर्जुन को खुद अपनी गलती का एहसास हो। सूरज ने अपनी योजना बनाई और अगले दिन अर्जुन से मिलने गया। सूरज ने अर्जुन से कहा, तुम जानते हो अर्जुन, इस गांव में हर कोई तुम्हारी ताकत से डरता है। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी अच्छाई और दिल में छुपी हुई है। अगर तुम अपनी बुराई को छोड़कर अच्छे कर्मों की शुरुआत करोगे, तो लोग तुम्हें सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिल से भी आदर करेंगे। अर्जुन ने हंसी में जवाब दिया, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए अच्छाई और दया ही सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो कोई भी दूसरों को डराता है, वही असली ताकतवर होता है। तुम समझ नहीं सकते, सूरज। सूरज ने फिर से अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अर्जुन, मैं जानता हूं कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि असली ताकत दूसरों की मदद करने और उन्हें ऊंचा उठाने में होती है, न कि उन्हें नीचा दिखाने में? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा तरीका अलग है सूरज, लेकिन मैं बदलने वाला नहीं हूं। लेकिन सूरज हार मानने वाला नहीं था। अगले कुछ दिनों तक सूरज ने अर्जुन के साथ अच्छे कार्यों में भाग लिया। सूरज ने देखा कि अर्जुन जब भी किसी व्यक्ति को परेशान करता, सूरज वहां पहुंच जाता और उसे शांत करता। धीरे धीरे सूरज ने अर्जुन को ये समझाना शुरू किया कि किसी की बुराई करने से सिर्फ उस व्यक्ति का दिल दुखता है और इससे उसका आत्मसम्मान भी घटता है। एक दिन सूरज ने अर्जुन से कहा, कभी तुमने सोचा है कि तुम जब किसी को नीचा दिखाते हो, तो वह तुम्हारे बारे में क्या सोचता होगा? तुम्हारे जैसे ताकतवर व्यक्ति को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों को नीचे गिराकर ही वह असली ताकतवर बन सकता है। असली ताकत तो उस व्यक्ति में होती है, जो दूसरों को ऊपर उठाता है और उनके जीवन में खुशी लाता है। अर्जुन अब तक ये समझने लगा था कि सूरज की बातें सच थीं। वह सोचने लगा था कि जिस तरह से वह दूसरों को तकलीफ देता आया है, क्या वही सही था? सूरज ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे अंदर एक महान क्षमता है अर्जुन, और मैं जानता हूं कि तुम उसे अच्छाई के रास्ते पर इस्तेमाल कर सकते हो। धीरे धीरे अर्जुन का दिल बदलने लगा। उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी जिनसे उसने बुरा व्यवहार किया था। उसने ये भी महसूस किया कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने से न सिर्फ उनका जीवन बेहतर होता है, बल्कि उसका खुद का दिल भी संतुष्ट रहता है। अर्जुन ने अब अच्छे कामों में भाग लेना शुरू कर दिया। वह सूरज के साथ मिलकर गांव में उन गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगा, जो पहले उसके लिए केवल मजाक का कारण होते थे। अर्जुन की यह बदली हुई आदतें गांव वालों को हैरान कर देने वाली थीं। लोग पहले उसकी बुराई से डरते थे, लेकिन अब वे उसकी अच्छाई को देखकर उसकी तारीफ करने लगे थे। अर्जुन अब सूरज की तरह दूसरों की मदद करने में लगा रहता। वह समझ चुका था कि बुराई को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका यही है कि हम स्वयं अच्छाई का उदाहरण प्रस्तुत करें। कहानी का संदेश: इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि दूसरों की बुराई को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है उनके साथ अच्छे व्यवहार से, समझदारी से और सहानुभूति से पेश आना। बुराई को बुराई से कभी नहीं सुधारा जा सकता, बल्कि हमें अच्छाई का रास्ता दिखाना चाहिए। जब हम दूसरों को प्रेम और सच्चाई से समझाते हैं, तो वे धीरे धीरे अपनी बुराई छोड़कर अच्छाई की ओर बढ़ते हैं। इस तरह हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक बेहतर दिशा देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।